हेलो स्टूडेंट्स। तो इंडियन मैथमेटिक्स लेक्चर्स में आपका स्वागत है और फाइनल रिवीजन सीरीज का डे 12 फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर लिखा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू का पावर 7 है, प्लस 3x माइनस टू पावर 6 है। ठीक है, तो एक फंक्शन दे रखा है जिसमें एक्स माइनस टू के पावर्स दे रखे हैं और बोल दिया कि एक्स टू से बड़ा है। अच्छा, अगर एक्स टू से बड़ा है तो जो एक्स माइनस टू यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ठीक है, वो जीरो से बड़ा हो जाएगा, नहीं पॉजिटिव हो जाएगा। और लिस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन पूछा है। ठीक है, मतलब वो किस इंटरवल में होगा ये बताना है। तो इस मतलब देख करके मेरे को फील ऐसा आ रहा है यहाँ पर कि एम ग्रेटर देन जीएम टाइप का बनाना चाहिए यहाँ पर ना। ठीक है, एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम टाइप का। और वो कैसे बनेगा, इसको डिवाइड कर दो पहले तो। ठीक है, डिवाइड किया तो एक्स माइनस टू पावर में आ जाएगा 7। सॉरी, डिवाइड एक्स माइनस टू पावर 5 से कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में 2 बचेगा। तो ये हमने लिख दिया 2, स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर 3, यहाँ पर एक्स माइनस टू बचेगा, फिर प्लस 1, प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस टू पावर में 5। ठीक है, इतना हो गया। फिर एफ एक्स इक्वल टू, देखो डिनोमीटर में जो है उससे न्यूमेटर वाले कैंसिल होनी चाहिए। जब हम मतलब इसमें ज्योमेट्रिक मीन जब निकालते हैं तो प्रोडक्ट करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कैंसिल होने चाहिए, कॉन्स्टेंट बचना चाहिए ग्रेटर देन, जैसे कुछ आना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन में जो बचना चाहिए, मतलब यहाँ पर जैसे एम जब हम यूज करते हैं तो जीएम वाला जो है टर्म में कुछ कॉन्स्टेंट होना चाहिए इधर। ठीक है, ये डिवाइड में जो भी रहेगा, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे वो रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करो कि 5 बनना चाहिए, ऊपर ऊपर 5 बनना चाहिए। तो कब बनेगा, जब ये जो एक्स माइनस टू ये 3 टाइम आ जाए, है ना। तो यानी कि हमने क्या किया कि एक्स माइनस टू का स्क्वायर लिख दिया और ऐसे कर दिया इसको एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू। ठीक है, तो 3 बार आ गए, तो 3 टर्म हो गया मतलब, है ना। फिर 1 आ जाएगा और ये एक्स माइनस टू का पावर 5 ये तो रहेगा रहेगा। ठीक है, तो टर्म्स कितने हो गए यहाँ पर, काउंट करो, 1 2 और 3, तो 5 और एक 6 टर्म हो गए। तो मल्टीप्लाई 6 कर दिया, इनको टोटल मल्टीप्लाई जब करेंगे, ठीक है, तो देखो हर एक टर्म एक एक बार ही मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये एक्स माइनस टू इस तरह से आएगा ना, 3 नहीं आएगा वहां पर। तो 1 पावर में 1/6 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब कैंसिल होना ही है। ठीक है ना, तो यानी कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है, लिस्ट वैल्यू है, वो 6 आ गया इस फंक्शन का, एफ एक्स का। ठीक है, और लिस्ट वैल्यू 6 आ गया, और किस इंटरवल में होगा वो भी बताना है। तो किस इंटरवल में होगा, तो 6 देख लो किस इंटरवल में होगा। ये तो 3.14 हो गया। ठीक है, तो ये ए और बी तो हो नहीं सकता। ठीक है, और जो 2 पाई होता है वो 6 से बड़ा निकल जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। और ये जो सवाल है इसमें लिखा हुआ है कि एफ इज ए डिफरेंशियल फंक्शन जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। एक फंक्शन इक्वेशन दिया हुआ है और ध्यान देना है कि एक्स वाई दोनों पॉजिटिव नंबर्स है। ओके, उसने बोला है कि एफ डैश ऑफ 1 जो है वो 3 है। चलो ये भी अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं वाई को कांस्टेंट मान करके ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएट किया है इसका, तो वो हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स वाई। ठीक है, वाई को कांस्टेंट माना हुआ है, यानी कि यहाँ एक्स बचेगा। फिर वाई को कांस्टेंट अगर माना है तो एफ ऑफ वाई आएगा, फिर प्लस, और फिर यहाँ पर वाई एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा, और माइनस वाई को अगर कांस्टेंट माना है तो यहाँ पर 2y बचेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब आगे देखो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हमने रख दिया एक्स की जगह पर 1 और वाई की जगह पर एक्स। ठीक है, तो पुट करो इसमें एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू एक्स, क्योंकि हमको एफ एक्स चाहिए, इसके लिए ऐसा करना है। तो ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स की जगह 1 रखा, वाई की जगह एक्स रख दिया, ये एक्स इक्वल टू ये एफ एक्स, वाई की जगह एक्स और एफ डैश ऑफ 1, और फिर यहाँ पर माइनस 2x। ओके, तो
एफडेस ऑफ 1 का वैल्यू गिवन था कितना, 3, और ये एफडेस ऑफ एक्स इंटू एक्स बचेगा, ठीक है। और एफ एक्स को आप एल एच एस में ले लो तो माइनस एफ एक्स आ जाएगा। बाकी एफ डैश ऑफ 1 3 है तो 3x माइनस 2x, तो x हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेंगे x से डिवाइड करके, तो x से डिवाइड किया तो एफ डैश ऑफ x माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, इक्वल टू 1 ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पर ये x एफ डैश ऑफ x माइनस एफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू 1, इक्वल टू x कर दो, ठीक है। तो अगर हम इसको डेरिवेटिव मतलब डिवाइड बाई कर दें, ऐसे करो, डिवाइड मत करो इसको, यहीं पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख ही रहा है, तो वही कर देते हैं। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा -1/x आ जाएगा, मतलब यहाँ पर सोल्व कर लेंगे इसको, तो ई पावर में -1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ln x, यानी कि 1/x आ जाएगा। तो इसको सोल्यूशन निकालने के लिए एफ एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 1/x इंटू 1 करेंगे डी एक्स प्लस सी, तो एफ एक्स डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू ये log x, x 0 से बड़ा है, ये तो गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, प्लस सी आ जाएगा। एक और काम कर सकते थे हम यहाँ पर कि स्टार्टिंग में x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 पुट करते हैं, ठीक है, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 पुट करते हैं कहाँ पर, इसी इक्वेशन में, इसी रिलेशन में। तो यहाँ पे मिल जाएगा एफ ऑफ 1, मतलब एफ ऑफ 1 का वैल्यू निकालना है कुल मिला करके, ताकि हमको कॉन्स्टेंट सी वो मिल सके, ठीक है। तो ये एफ ऑफ 1 हो गया, फिर प्लस एफ ऑफ 1 माइनस 2, ठीक है, एफ ऑफ 1 यहाँ से आ गया 2, ओके। तो अगर एफ ऑफ 1 2 आ गया तो अब इसका यूज कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू 1 रख दो यहाँ पर, तो ये 2 इक्वल टू सी आ जाएगा, तो सी का वैल्यू 2 आ गया, यानी कि हमको मिल गया एफ एक्स इक्वल टू, मतलब एफ एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू ln x, सी आ गया 2, एफ एक्स इक्वल टू एक्स ln x प्लस 2x, है ना, इतना बन गया। अब एफ एक्स मिल चुका है, ऑप्शन देखो अब यहाँ पर क्या दे रखा है, ए ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ठीक है, एक्स ln x प्लस 2x आ रहा है हमारे पास, ठीक है, बी ऑप्शन भी गलत है, और ये बोल रहा है कि पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। डी है यहाँ पर द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू के हैज 2 सॉल्यूशंस, इसको हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा कुल मिला करके, ठीक है। तो हमने इसका सिंगल डेरिवेटिव निकाला, ठीक है, मिनिमम वैल्यू के लिए, तो ln x का आ जाएगा डेरिवेटिव x हो जाएगा, x का 1 हो गया प्लस 2, ठीक है, यानी कि ये आ रहा है ln x इक्वल टू 3, ठीक है, मतलब जब हम इसको जीरो कर देंगे तब, ठीक है, तो इतना आ जाएगा और x इक्वल टू हो जाएगा ये ई पावर में -3, फिर हाँ ये -3 आएगा ना, इस वजह से, तो x इक्वल टू ई पावर -3 आ गया, जिस पर मिनिमम वैल्यू मिलेगा, कितना मिलेगा, वो x इक्वल टू ई पावर -3 यहाँ पुट कर देना, ठीक है। अच्छा, ये कैसे पता लगा कि मिनिमम ही आएगा ये, क्योंकि इसका डबल डेरिवेटिव निकाल के देख लो, है ना, वहाँ से पता लग जाएगा, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का भी पता लगा लेंगे वहाँ से, अगर डबल डेरिवेटिव निकालते हो उसका ना, क्योंकि एफ डेस एक्स कितना आया था इसका, ln x प्लस 1 आया था, है ना, सॉरी 3 आया था, तो ये 1 है ना, 1 प्लस 2 3 बन जाएगा, तो डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो 3 का तो 0 हो जाता है, और ln x का आ जाएगा 1/x, ठीक है। तो यानी कि डबल डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि x पॉजिटिव है हमेशा, ठीक है, यानी कि हमको मिनिमम मिलेगा, कब मिलेगा, ई पावर -3 पर, और वो कितना मिलेगा वो यहाँ से देख लेंगे, ई पावर -3, और x की जगह रख दिया, ई पावर -3 रख ही दिया, तो -3 बन जाएगा ये, फिर प्लस 2 ई पावर -3, यानी कि एफ एक्स मतलब एफ ऑफ ई पावर -3 इक्वल टू माइनस ऑफ ई पावर -3, इतना आ गया ये, ठीक है। यानी कि अगर हम इसका ग्राफ बनाएं अब, तो कुछ ऐसा बनेगा,
ठीक है, क्योंकि एक्स टेन टू अगर आप जीरो करोगे ना तो माइनस इन्फिनिटी देगा उस पर। ठीक है, और जो है कुछ इस टाइप से बन जाना चाहिए, बाकी तो इनकेजिंग आएगा आएगा। ठीक है। हम्म, एक मिनट। जब आप एक्स अप्रोचिंग टू जीरो करोगे इस पर तो उस पर जीरो दे देगा ये। ठीक है, लिमिट निकालना पड़ेगा उसके लिए, इसमें लिमिट का भी यूज हो जाएगा। जब आप इसमें एक्स टेन टू जीरो करोगे तो एक्स एल एन एक्स अप्रोच करेगा किसको, जीरो को, और ये जीरो का अप्रोच कर रहा है, तो यानी कि ग्राफ उस इस टाइप से बनेगा ये। यहाँ पर तो एग्जैक्ट जीरो तो होगा नहीं, बट इस टाइप से, है ना। ठीक है, और वन बाई एक्स हमेशा पॉजिटिव, तो कनकेव तो पॉजिटिव ऊपर रहेगा इसका ना, तो यानी कि कनकेव अपवर्ड ही रहेगा, यानी कि इसकी इसका जो है अपवर्ड रहेगा कनकेविटी। ये वैल्यू मिल जाएगा इसका, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा ई पावर माइनस थ्री पर, माइनस ई पावर माइनस थ्री। ओके, तो दो सॉल्यूशन के लिए बोल रहा था ये ना, इसके टू सॉल्यूशंस कब मिलेंगे। ठीक है, कि इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू के दो सॉल्यूशन कब मिलेंगे, जब आप ई पावर माइनस थ्री से, के का मिनिमम वैल्यू से ई पावर माइनस थ्री हो जाएगा, ई पावर माइनस थ्री से जीरो तक जाओ आप। ठीक है, जब हमेशा दो सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि कोई भी लाइन जब आप ड्रॉ करोगे वो दो जगह कट कर देगी। बाकी अगर ई पावर माइनस थ्री से नीचे आए तो नो सॉल्यूशन, अगर और जीरो से ऊपर गए, है ना, ये एक्स एक्सिस से ऊपर गए तो एक ही सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, दो सॉल्यूशन इसी रेंज में आएंगे जब के ई पावर माइनस थ्री से जीरो हो जाए। ठीक है, और इसका कभी कनकेविटी चेंज नहीं होगा, तो पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन कभी आ नहीं सकता इस पर, है ना। ओके, हमेशा कॉनकेव अपवर्ड ही रहेगा, तो डी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यूज हो गई इस सवाल में। ओके, फंक्शन का तो था ही है, बाकी इसमें एओडी भी आ गया, इंटीग्रेशन भी आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, इसमें लिखा है कि एफ एक्स बी ए फंक्शन सच दैट द एफ एक्स माइनस वन प्लस एफ एक्स प्लस वन इक्वल टू रूट टू, और एफ ऑफ टू का वैल्यू दे रखा है सेवन। तो वैल्यू बताना है हमको, जो आपको दे रखा है टू प्लस एट आर माइनस सेवन। ठीक है, ओके, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन देखिए फील ऐसा आ रहा है कि पीरियोडिक फंक्शन टाइप का बनाना चाहिए यहाँ पर, है ना। ओके, तो वैसा बनाने के लिए हम एक्स माइनस की जगह रख देंगे यहाँ पर, इसमें एक्स रख दो, या एक्स की जगह पर एक्स प्लस वन रख दो, मतलब कहने का मतलब ये है ना, या फिर एक्स की जगह पर एक्स प्लस वन रख दो, तो ये एफ एक्स बन जाएगा, ये एफ एक्स प्लस टू बन जाएगा, इक्वल टू रूट टू एक्स प्लस वन। ठीक है, और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर रूट टू से मल्टीप्लाई और कर दो आप, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा रूट टू एफ एक्स प्लस रूट टू एफ एक्स प्लस टू इक्वल टू टू एफ एफ एक्स प्लस वन। ठीक है, अब रूट टू एक्स रूट टू एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो आप, जो गिवन इक्वेशन है उसमें, वैल्यू रख दिया, तो एफ एक्स माइनस वन प्लस एफ एक्स प्लस वन। ठीक है, और वैल्यू रखेंगे तो टू एफ एक्स प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये इधर जाएगा माइनस में, तो माइनस रूट टू एफ एक्स प्लस टू हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये बन गया हमारा एफ एक्स माइनस वन इक्वल टू एफ एक्स प्लस वन माइनस रूट टू एफ एक्स प्लस टू। ठीक है, और क्या कर सकते हैं अब हम यहाँ पर, इसमें तरीका ये रहेगा कि एक्स की जगह पर एक्स प्लस वन रखते जाएं। ठीक है, तो रखते हैं यहाँ पर, ये बन जाएगा एफ एक्स इक्वल टू
ये बनेगा x+2 माइनस √2 और f(x+3) बन जाएगा ये। ठीक है, तो √2 f(x+2) को हटाना है, तो यहाँ पर हम इतना लिख सकते हैं, √2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको ना, तो √2 f(x) इक्वल टू √2 f(x+2) माइनस 2 f(x+3). ठीक है, और √2 f(x+2) का वैल्यू वहाँ इस 21 में रख दो आप यहाँ पर। ठीक है, तो f(x-1) रहेगा ये इक्वल टू f(x+1) लिखा हुआ है ऑलरेडी, और माइनस यहाँ पे लिख देंगे √f(x) प्लस 2 टाइम्स ऑफ f(x+3). ठीक है, ये बन जाएगा f(x-1) और इक्वल टू f(x+1) माइनस √2 f(x) माइनस 2 f(x+3). ठीक है, तो अभी तो कुछ सही सा बन नहीं रहा है ये, तो कुछ और सोचना पड़ेगा इसमें। शायद कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हमने किया, इसको एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं। इसमें क्या करना है, वही x की जगह पर x+1। ठीक है, तो ये ऐसा बन जाएगा f(x) बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा f(x+2) इक्वल टू √2 और f(x+1). ठीक है, मैं पहले यहाँ पर x+1 को एलिमिनेट कर देता हूँ। ठीक है, तो f(x+1) का वैल्यू रख दो आप वहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 से, इसको 1 बोल दो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में तो वैल्यू रखते हैं, तो f(x) प्लस f(x+2) इक्वल टू √2 और इसकी जगह आ जाएगा √2 f(x) माइनस f(x-1). ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा f(x) प्लस f(x+2) इक्वल टू 2f(x) माइनस √2 f(x-1). ठीक है, और इसको अगर सोल्व करें अगर हम, तो ये ऐसे बन जाएगा कि √2 f(x-1) इसको LHS में ले लो, प्लस f(x+2) इक्वल टू 2f(x). ठीक है, इतना बन गया। अब इसके बाद में हम इसमें पुट कर सकते हैं वापस x की जगह पर x+1। ठीक है, वो हमने किया, तो ये बन जाएगा √2 f(x), इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। ठीक है, फिर प्लस यहाँ बन जाएगा f(x+3) इक्वल टू 2f(x+1). ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दो, और अब इस इक्वेशन नंबर 1 से हम क्या लिख सकते हैं, √f(x) की जगह पर यहाँ आप लिख दोगे f(x-1) प्लस f(x+1). ठीक है, इक्वल टू ये आ जाएगा f(x+1) आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट, √f(x) की जगह पर लिख रहे हैं f(x-1) f(x+1) और फिर प्लस f(x+3) यहाँ पर था ही, इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ f(x+1). ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो f(x-1) बचेगा इधर, प्लस f(x+3) बचेगा, और इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा f(x+1). ओके, इतना क्लियर है। अच्छा, इसमें फिर से हमने एक मिस्टेक कर दिया कि यहाँ पर ये 2 नहीं आएगा, यहाँ पे ओनली f(x) ही आएगा। ठीक है, और अगर f(x) ही आएगा वहाँ पर, तो यहाँ पर फिर ये भी 2 नहीं आएगा यहाँ पर, और वहाँ पे अगर 2 नहीं आया, यहाँ पर भी 2 नहीं आएगा, तो यहाँ पर इतना बचेगा ये कि यहाँ पर f(x+1) नहीं आएगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा इसकी जगह पर, ये 0 हो गया। यहाँ यानी कि यहाँ पे बन गया f(x-1) इक्वल टू माइनस ऑफ x+3। ओके, और
इसमें अगर आप एक्स की जगह पर x+4 पुट कर दें, ठीक है, तो ये बन जाएगा x+3 इक्वल टू -fx+7, ठीक है। तो f(x-1) इक्वल टू -f(x+3) की जगह पर ये f(x+7) आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसमें अगर x की जगह पर x+1 रख दो तो fx इक्वल टू fx+8 आ गया। फाइनली ये जो लाना था हमको, तो इससे प्रूव ये हो जाता है कि इसका जो पीरियड है, ठीक है, जो पीरियड आएगा वो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो वही हमको प्रूव करना था कि इसका पीरियड 8 है। तो 8 पीरियड होने से क्या हो जाएगा कि जो जैसे r इक्वल टू 0 रखा आपने यहाँ पर, ठीक है, तो f(2) -7 है ना, ठीक है, इस पे इतना बन जाएगा मतलब है। फिर r इक्वल टू आप 1 रखोगे तो 1 रखने पर ये 10 फिर -7 ऐसा बन जाएगा ना, ये चलता रहेगा इस तरह से, टोटल 17 टर्म चलते रहेंगे। और f(2) का वैल्यू कितना है, 7 है, ठीक है, इसका वैल्यू 7 है। तो 7 - 7 कितना हो गया, 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो सिमिलरली अगर इसका पीरियड पीरियड कितना है, 8 अगर आ गया, इसका fx का पीरियड है ना, fx का पीरियड 8 अगर आ गया, तो f(2) जो वैल्यू देगा वही वैल्यू इसमें 8 ऐड कर दो यानी कि 10 देगा, फिर 8 ऐड कर दो यानी कि 18 देगा, एंड सो ऑन, है ना, ये वाली बात है। तो f(10) भी 7 ही देगा, तो सब जीरो हो जाएंगे, जितने भी यहाँ पर ये ब्रैकेट्स बनेंगे सब जीरो आ जाएंगे। तो 0 0 कितना भी ऐड कर लो, जीरो ही रहेगा वो तो, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, 0, ठीक है। इस तरीके से इसको सोल्व करना था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो पहले तो ओड और इवन के बारे में बताना है, रेंज भी बताना है, और पीरियोडिक के बारे में बता देना है, और टाइप ऑफ फंक्शन 1 1 मैनी 1 स्टेप में भी बता देना है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें पूछ लिया। पहले तो इसको कन्वर्ट कर दो आप, ठीक है। तो tan इनवर्स x, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हमने, तो थीटा ले लो आप, और tan थीटा यानी कि ये x/1 आ जाएगा। और सेक थीटा हमको चाहिए, तो सेक थीटा के लिए क्या हो जाता है, ये 1 + x² आ जाएगा, उसका रूट आ जाएगा मतलब, तो 1 + x², और इसका स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस इस बार कोट इनवर्स x है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हमने वापस से, इसमें ये थीटा है, ठीक है। कोट थीटा के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो x और ये 1 आएगा, ये वापस से 1 + x²। साइन थीटा अगर लिखें तो 1/हाइपोटेनस यानी कि 1 + x² आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो 1 + x² -1 डिवाइड बाई 1 + x² यानी कि x² डिवाइड बाई 1 + x², ठीक है। तो दिख रहा है कि इवन फंक्शन है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। अच्छा, रेंज की बात कर रहा था, तो इंक्रीजिंग तो ये रहेगा ना, क्योंकि क्योंकि अच्छा, इंक्रीजिंग ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इंक्रीजिंग रहेगा, क्योंकि अभी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसके मिनिमम वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना तो हम बता सकते हैं कि इसका जो x² है वो भी पॉजिटिव और रूट वाला भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल फंक्शन तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा ना। 0 कब हो सकता है, x = 0 पर। तो रेंज तो इसका आ गया 0 से इन्फिनिटी। फंक्शन पीरियोडिक है, पीरियोडिक तो नहीं है, मतलब ये आएगा तो जाएगा तो अप टू इन्फिनिटी ही है ना। जाएगा तो इन्फिनिटी, क्योंकि ऊपर x² है और नीचे x है भाई, क्योंकि x² पे रूट लग रहा है ना, तो x की तरह ही काम करेगा वो। तो अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो fx इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है ना। मिनिमम वैल्यू बीच में आ जाएगा। मान लो कि हो सकता है कि ग्राफ कहीं बीच में मिनिमम हो रहा होगा, कि पहले बढ़ा, नेगेटिव तो जाएगा नहीं है, तो कहीं मैक्सिमम वैल्यू आएगा, कहीं मिनिमम आ जाएगा, फिर बढ़ेगा, है ना। स्टेप से हो सकता है कि ऐसा हो जाए, वो तो देखना पड़ेगा इसका डेरिवेटिव निकाल करके। तो आर से आर में ये ऑन टू तो नहीं है, मैनी वन बिल्कुल मैनी वन हो सकता है, लेकिन ऑन टू नहीं है तो सी ऑप्शन नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, यानी बी सही है ओनली, ठीक है। सिंगल चॉइस के अकॉर्डिंग बी सही है। अब जो है चॉइस इन क्वेश्चंस की एक से ज़्यादा सही हो सकती है ना, क्वेश्चन नंबर 5 से। तो इसमें पहले लिखा हुआ है कि -1 से 1 और -3π/2 से 3π/2।
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यहाँ पे यूज हो रहा है, और फंक्शन के बारे में बताना है कि इंजेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है, क्या है, और उसके बाद में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स का, और लिमिट भी आ गया इसमें, डी में भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। तो इसका ग्राफ बना लेना सबसे बेटर है, और हमको मोड नज़र आ रहा है फंक्शन में एफ एक्स में, और मोड आपको पता है कि एक्स इक्वल टू, मतलब मोड अगर एक्स है ओनली तो एक्स इक्वल टू जीरो पे ब्रेक होगा, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स, ये भी अगर इस पर मोड अगर हम लेते हैं तो जीरो ही क्रिटिकल पॉइंट आता है ना। तो एक काम करो, इसको दो फोल्ड में ब्रेक कर दो, जैसे -1 से 1 इसका डोमेन है ना, तो केस 1 तो ले लो, -1 से 1, -1 से 0, ठीक है। तो -1 से अगर 0 लिया तो एफ एक्स हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, इसमें ही नेगेटिव ओपन हो, मतलब साइन इनवर्स एक नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव खुलेगा, ठीक है। भाई साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, -1 से 0 में -π/2 से π/2 देता है, फिर -π/2 से 0 देता है, तो यानी कि नेगेटिव नंबर देता है, इसलिए ऐसा आ जाएगा, और ये बन जाएगा प्लस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा यहाँ पर -x की तरह काम करेगा, और ओवरऑल एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। वो कैसा है, साइन इनवर्स -x हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। क्योंकि साइन इनवर्स एक्स -π/2 से 0 है, इसलिए ये बिलोंग करेगा, ये -π/2 से 0 है ना, तो 0 से बिलोंग करेगा π/2 तक, ठीक है। ग्राफ बनाएंगे इसका, रुक जाओ अभी, पहले केस बनाया, ठीक है। केस 2 भी बना, भी इसका ओपन कर देते हैं, पूरे केस खोल देते हैं इसके, केस CS, ठीक है। 0 से 1 के बीच में x है, तो एफ एक्स क्या आएगा, सब पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है तो 3 साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, लोड ही नहीं इसमें, तो लोड ही नहीं लेना, सब सब जो पॉजिटिव कर दो ना, सब प्लस प्लस कर दो, तो साइन 3 साइन इनवर्स एक्स, तो इसका रेंज आ जाएगा 0 से 3π/2, है ना, इस केस में ना, मतलब एफ एक्स का रेंज आ जाएगा, एफ एक्स का रेंज आ जाएगा, इसको उठाते हैं, एफ एक्स का रेंज हो जाएगा 0 से 3π/2, ओके। तो आप समझ गए यहाँ पर मामला क्या है, कि कहीं ना कहीं पर मिनिमम होगा है, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स के लिए हो जाएगा मिनिमम, क्योंकि 0 से π/2 दे रहा ही है, ठीक है। 0 से π/2 आ रहा है यहाँ पर, नेगेटिव में तो ग्राफ कभी जाएगा नहीं, ठीक है। तो ऑन टू ये होगा नहीं, अगर ऑन टू वाला सवाल कहीं आ गया तो इसने बोला कि एफ एक्स इज नाइदर इंजेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव, हाँ सही बोल रहा है ना, तो ये 1 1 है, मेन वन क्यों बोला हमने, क्योंकि ये ओवरलैप करेगा ना, ठीक है। भाई ग्राफ बना नहीं रहा हूँ मैं एग्जैक्ट यहाँ पर, बट आप समझ सकते हो, चलो बना देते हैं, जैसा भी बनता है, हो सकता है कि एग्जैक्ट ना बन पाए, बट कोशिश करेंगे। -1 से 0 है, तो -1 का यहाँ आ गया, 0 में 0 से π/2, ठीक है, यानी कि 0 पर 0 रहेगा, -1 पर π/2, ठीक है। तो जैसे ये नेगेटिव में बनता है ना, उसका उसका मैं इमेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से आता है ये, ऐसे, ठीक है। तो मैं भी इस तरह से बन जाए, है ना। फिर 0 की अगर बात करें, 0 से 1 की बात करें, तो उसमें 3π/2 तक जाएगा, ये तो π/2 तक बनाया हमने, ठीक है। ये π/2 तक बनाया, पाई कहीं यहाँ होगा और 3π/2 कहीं ऊपर होगा, तो उसमें बनता है ये ऐसे, ठीक है। ये लो, कैसे बना, ठीक है। कनकेविटी में हो सकता है इधर उधर हो गया होगा, बट हाँ बाकी चीज़ें सही है, इसमें 3π/2 हो जाएगा ये, ओके। क्लियर है भाई, देखो देख करके लग गया ना कि मैंने वन है, अब तो दिख गया होगा साफ साफ, ठीक है। और तो मैनी वन है और ऑन टू भी है, सॉरी ऑन टू नहीं इन टू है, क्योंकि रेंज -3π/2 नेगेटिव में तो रेंज मिल ही नहीं रहा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स कब कब हो सकता है, देखो 1 पर 3π/2 है, और
एफ एक्स इक्वल टू एक्स 1 पे 1 देता है, ठीक है, तो 1 पर ये 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसके हमेशा नीचे जाएगा, मतलब इसका स्लोप है ना इससे बड़ा रहेगा, ठीक है। तो मतलब इस तरह से बनेगा ये, तो भी मतलब मिलेगा नहीं, वो मिलता आपको नजर आ रहा है। बट जो वाई इक्वल टू एक्स है, मतलब क्या होता है, अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स जो है वो बड़ा होता है किससे, एक्स से, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसका एक ही सोल्यूशन आएगा, वो आएगा जीरो पर, ठीक है, क्योंकि जीरो पर साइन इनवर्स एक्स भी जीरो और एक्स भी जीरो, तो वन सोल्यूशन यानी कि बी ऑप्शन एकदम सही है। फिर यहाँ पर बात करते हैं इसके लिमिट की। तो एफ एक्स क्या होता है, आपने देख ही लिया कि जीरो पर ब्रेक हो रहा है, जीरो के एल एच एस में माइनस साइन इनवर्स एक्स है और जीरो के आर एच एस में ये थ्री साइन इनवर्स एक्स है। तो अगर एक्स से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई एक्स वो तो वन आ जाएगा, बट आर एच एल, इसका जो आर एच एल है जीरो प्लस है वो तो आएगा थ्री, और एल एच एल है वो आ जाएगा -1, ठीक है, ठीक है भाई। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि मतलब ये वाला गलत हो जाएगा, कहने का मतलब बोल रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू पाई बाय टू, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू पाई बाय टू के कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, देखो दो आ जाएंगे, ठीक है। एक तो -1 आ जाएगा और एक कहीं यहाँ पर मिलेगा, जो भी वैल्यू मिलेगा इस वैल्यू पर, ठीक है, दो आ जाएंगे इसके, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा अल्फा, मतलब साइन इनवर्स एक्स, थ्री साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय टू करके देख लेना, ठीक है, पता चल जाएगा कि एक्स क्या होगा। तो दो तो आ जाएंगे, मतलब ना इतना बताना है, ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, ठीक है। वैसे जा सकते हो अभी तो, एग्जाम में मत जाना, मतलब है ना, अभी तो जा ही सकते हैं हम डिटेल में। अगला सवाल इसको तो आपको ही करना है, इसके चारों सवाल, चारों ऑप्शन सही है, मतलब है ना, ए बी सी डी सही है। अब आपको कैसे करना, थोड़ा हिंट तो मैं दे देता हूँ। इसमें करना क्या है कि एफ डेस एक्स पहले निकाल देना, ठीक है, जब पोलिनोमियल बन जाएगा ना ये, तो इसमें जैसे आप इतना देख सकते हो कि एफ ऑफ जीरो वो किसके इक्वल होगा, एफ ट्रिपल डैश ऑफ थ्री, ठीक है। ये एफ डैश ऑफ वन है, ये एफ डबल डैश ऑफ टू है, और ये एफ ट्रिपल डैश ऑफ थ्री है, ठीक है। तो एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश थ्री आ जाएगा, ठीक है। बट इसमें एफ डैश एक्स निकाल लेना, फिर अगर उसमें एक्स इक्वल टू वन लिख देना, ठीक है। तो इस तरह से इक्वेशन बनाते जाना, 10 इक्वेशन बनानी है हमको, एफ डैश ऑफ वन, एफ डैश, एफ डबल डैश ऑफ टू, एफ ट्रिपल डैश ऑफ थ्री, ये सब निकाल लेंगे, ठीक है। बाकी आप कंपेयर कर ही लोगे, ठीक है। जैसे मतलब ये हो जाएगा 3x² हो जाएगा, फिर प्लस एफ डैश ऑफ वन, ये हो जाएगा 2x, प्लस यहाँ पर एफ डबल डैश ऑफ टू। अब देखो यहाँ पर एफ डबल डैश टू और एफ डैश वन, यानी कि सी ऑप्शन दिख रहा है हमको ना, उसके लिए बस इतना सा करना है आपको, इसमें एक्स इक्वल टू वन रख दो, एक्स इक्वल टू वन रखोगे ना इस इक्वेशन में, इसको वन बोल दो, तो ये बन जाएगा एफ डैश ऑफ वन इक्वल टू थ्री प्लस टू टाइम्स ऑफ एफ डैश ऑफ वन प्लस एफ डबल डैश ऑफ टू, ठीक है। और यहाँ से -3 दिख रहा है ना, यहाँ से आप बोल सकते हो कि एफ डबल डैश ऑफ टू प्लस एफ डैश ऑफ वन इक्वल टू -3, उसकी ऑप्शन तो यहाँ से आई गया, बाकी भी इस तरह से आप निकाल लोगे, ठीक है। तो कर लेना ये, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट टाइप का है। तो उसमें एक फंक्शन दे रखा है और इसमें एक्स ग्रेटर देन जीरो है, डोमेन दे दिया, जी एक्स इसका इन्वर्स है एफ एक्स का, है ना, और आई वैल्यू है जीरो से वन में इंटीग्रेशन एफ एक्स। तो पूछ रहा है ये कि जी एक्स का इंटीग्रेशन जीरो से वन। अच्छा, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा कि ए से बी में एफ एक्स डी एक्स, फिर उसका कोई इन्वर्स है एफ इन्वर्स एक्स, जिसको जी एक्स भी बोल सकते हैं, और यहाँ लिमिट लग गया एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी, ठीक है। तो इसका वैल्यू पता है कितना होता है, बी एफ ऑफ बी माइनस ए एफ ऑफ ए, ये इसका वैल्यू हो जाता है। आगे बात समझना,
इतना इसका वैल्यू हो जाता है। यहाँ पर भी सेम वही हम यूज करने वाले हैं कि हमने यूज किया 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस, इसका इन्वर्स जी है ही सही, तो जी एक्स लिख दिया। अब 0 पर एफ एक्स क्या देता है, पुट कर लो यहाँ पर 1 देता है, और 1 पर ई दे देगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अपर लिमिट का मल्टीप्लाई कर दो और लोअर लिमिट का मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ई आ जाएगा, है ना, ई आ जाएगा। ओके, और इसमें से इसको हम आई बोल सकते हैं। ठीक है, तो 1 से ई डी एक्स इक्वल टू ई माइनस आई आ जाएगा, बट इसमें तो 0 से ई दिया हुआ है। ठीक है, तो 0 से 1 में एफ एक्स डिफाइंड ही नहीं होगा, मतलब सॉरी जी एक्स डिफाइंड ही नहीं होगा। ठीक है, 0 से अगर डिफाइंड नहीं होगा तो इंटीग्रेशन उसका 0 बोल दो कि 0 से 1 में डिफाइंड ही नहीं है, तो इंटीग्रेशन 0 है जी एक्स का। फिर प्लस मतलब इसका इंटीग्रेशन कितना है, 0 है, और 1 से ई में दिया हुआ है, ई माइनस आई आ जाएगा। ठीक है, और ओवरऑल कितना आ जाएगा, ओवरऑल मिला करके 0 से हम ई में बोल सकते हैं कि जी एक्स इक्वल टू ई माइनस आई आ गया, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। फिर बात करते हैं बी ऑप्शन की, तो इसमें भी ये जो ई माइनस आई लिखा हुआ है ना, ई माइनस आई है, तो इसी फॉर्म में लेके आना है। इसके लिए हमने क्या किया, एफ एक्स की जगह पुट कर दिया जो एफ एक्स दिया हुआ है, इसको कुछ जे मान लिया मैंने 0 से 1, और ई एक्स रूट एक्स आएगा, नीचे एक्स है तो नीचे रूट एक्स बच जाएगा, और इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं बाई पार्ट से, तो ई एक्स को फर्स्ट फंक्शन लिया और 1/√x को सेकंड फंक्शन, तो उसका इंटीग्रेशन करके अगर 1/√x का, तो रूट एक्स आ जाता है, माइनस 0 से 1 ई एक्स, यहाँ पे भी 2√x आ जाएगा डी एक्स। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कि जो लिखा हुआ है ना, ये आई बन गया, बाकी में तो लिमिट लगाई दो आप, 1 रखा अगर आपने तो ई आ जाएगा, 0 रखा तो 0 आ गया, -2i आ गया है ना। ओके, 2 कॉमन ले लो यहाँ पर, 2 कॉमन अगर निकाला तो ई माइनस आई आ गया, और यही हमको लेके आना था। ठीक है, तो आ गया, तो बी ऑप्शन भी सही है। अब सी और डी में से कोई एक ऑप्शन सही हो गया होगा, कौन कौन सा सही होगा वो भी निकालेंगे हम। ठीक है, अब आई का वैल्यू बताना है कि 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, और आई क्या चीज़ है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन। अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन में आप क्या करो कि 0 से 1 में, ठीक है, तो एफ एक्स क्या क्या दिया हुआ है, ई पावर एक्स रूट एक्स दिया हुआ है। अगर 0 से 1 में अगर आप ओनली रूट एक्स को ध्यान से देखते हैं, ठीक है, रूट एक्स को, तो इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं हम, तो एक्स पावर 3/2 और 2/3, ठीक है, और 0 से 1 तो ये इंटीग्रेशन आ जाता है यहाँ पर 2/3 आ जाता है। ओके, थोड़ा 1 से कम आता है, बट ई पावर एक्स का अगर इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है ना, तो ई पावर एक्स का अगर इंटीग्रेट करोगे आप, तो ये आ जाएगा E-1। ठीक है, तो ओवरऑल ये बड़ा रहेगा किससे, 2.7 -1 यानी कि 1.7 आ जाएगा ये, है ना। तो आई का वैल्यू, ठीक है, आई का वैल्यू यहाँ पर अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो वैसे दिख रहा है कि 1 से बड़ा चला जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको देख सकते हैं, बाकी तो थोड़ा ग्राफिकली अगर हमको इसको देखें, ग्राफ बना करके भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ इतना तो लग ही रहा है कि आई 1 से बड़ा तो निकल ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि एरिया बाउंडेड जो एरिया आएगा, अगर आप रूट एक्स और ई एक्स को देखें, दोनों इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से 1 में। ठीक है, और ई एक्स तो वैसे ही 1 होता है मिनिमम वैल्यू, ठीक है, रूट एक्स फिर भी 0 हो जाता है, तो ये इंक्रीजिंग रहेगा इस तरह से। ठीक है, 1 पर ये दे देगा ई। ठीक है, तो जो एरिया आ जाएगा वो 1 से बड़ा आ जाएगा। ठीक है, इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके भी हम कर सकते हैं प्रूव, है ना, लेकिन अब इतना हम टाइम देंगे नहीं इस सवाल को। ठीक है,
तो I1 से बड़ा आ जाएगा, कहने का मतलब। बाकी थोड़ा डिटेल में जा सकते हैं यहाँ पर एओडी का यूज़ करते हुए, ठीक है, या फिर डेफिनेट इंटीग्रल का लिमिट एज सम का यूज़ करते हुए हम वो डिटेल में जा सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये पैराग्राफ आ गया, ठीक है। तो इसमें जो एफ एक्स होगा वो हमको बताने के। तो देखो इसमें दिख ही रहा है कि एफ एक्स डायरेक्ट क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा। बस एक कॉन्स्टेंट कुछ कॉस, जैसे पी एक्स कॉन्स्टेंट यूज कर लिया मैंने। अब ये कैसे आया होगा इसको देख करके, ठीक है। जैसे कोस का फॉर्मूला होता है ना, टू कोस ए कोस बी, वो देखो उसी टाइप से बन रहा है। ये टू कोस ए कोस बी इक्वल टू कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी ना, वही बन रहा है। तो इसी तरह से इसका यूज कर सकते हैं। आई बात समझ में? अगर मान लो बीच में माइनस होता है ना, तो हम फिर साइन साइन के बारे में सोचते हैं कि टू साइन है साइन बी, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी हो जाता है ना, वैसा हम सोचते हैं फिर अगर बीच में माइनस होता तो यहाँ पे एफ एक्स मिल गया। एफ ऑफ जीरो जीरो के इक्वल नहीं है और यहाँ पे है भी नहीं, क्योंकि एफ ऑफ जीरो यहाँ से वन आ जाएगा। फंक्शन एफ एक्स क्या होगा, इवन होगा, बिल्कुल सही बात है, कोस एक्स इवन होता है। वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टू इफ एफ ऑफ वन इक्वल टू के है, तो एफ एक्स हमारे पास कोस पी, पी कोई कॉन्स्टेंट है, कोई रियल नंबर है, ठीक है। तो एफ ऑफ वन, बट एफ ऑफ वन अगर निकालें यहाँ से, जो कि के दे रखा है, ठीक है, तो कोस पी और इसका वैल्यू के है, तो एफ ऑफ टू निकालना है, तो एफ ऑफ टू निकाला तो कोस टू पी हो जाएगा। और कोस टू पी को एक कोस टू थीटा वाला फॉर्मूला लगाया, तो टू कोस स्क्वायर पी माइनस वन इक्वल टू कोस पी का वैल्यू के, तो टू के स्क्वायर माइनस वन आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। तो इसने बोला है कि एफ ऑफ थ्री माइनस टू के एफ ऑफ टू, तो एफ ऑफ थ्री हो जाएगा कोस थ्री पी माइनस टू के, और एफ ऑफ टू हो जाएगा कोस टू पी। एफ ऑफ वन वही के वही कुल दे रखा है, तो इसमें फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो फोर कोस स्क्वायर फोर कोस क्यूब पी माइनस थ्री कोस पी माइनस टू के और टू कोस स्क्वायर पी माइनस वन। सबकी जगह कोस पी की जगह के लिख दो आप, है ना। तो फोर के क्यूब माइनस थ्री के माइनस माइनस और ये हो जाएगा फोर के क्यूब प्लस टू के, तो माइनस किया जाएगा, है ना, ये ऑप्शन। इस तरह से इसको सोल्व करना था। आगे बढ़ते हैं 11, 12, 13। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि वन से वन प्लस पाई बाई टू, ठीक है, भी पैसेज है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो लेबनिज रूल से। तो लेबनिज रूल अगर हमने लगाया तो ये एफ एक्स बन जाएगा, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स होता है एफ एक्स का, बट टू एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है, रूट का, और माइनस वन, ठीक है। और फिर देखो और क्या किया जा सकता है इसमें, माइनस वन को अगर आर एच एस में भेजा तो एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, वन प्लस एफ एक्स, और ये टू रूट में एफ एक्स है, ठीक है, इक्वल टू वन बचेगा। दोनों साइड में अगर हम इंटीग्रेट कर दें, इधर डी एक्स लगा दो, ठीक है, और यहाँ पर अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर एक काम करना है कि रूट एफ एक्स को कुछ सपोज कर लेना टी, ठीक है, तो उससे इतना बन जाएगा ये डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है, ये बन रहा है। तो सोचो बन रहा कि नहीं बन रहा। तो इसको अगर आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हो तो वन अपॉन टू एफ एक्स आएगा, ऊपर एफ डैश एफ एक्स है और डी एक्स है इक्वल टू डी टी, ये इस पूरे को तो डी टी लिख देंगे और एफ एक्स को टी स्क्वायर लिख देना यहाँ से, है ना, समझ गए अब तो इसको इंटीग्रेट किया तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स टी इक्वल टू एक्स प्लस सी, और टी की जगह आप लिख दोगे रूट में एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी, ओके।
अब सी का वैल्यू निकालना है, तो सी का वैल्यू के लिए आप क्या करो, यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट कर दो। वैसा क्यों कर रहे हैं, ताकि इंटीग्रेशन जीरो बन जाए, क्योंकि एफ टी का इंटीग्रेशन नहीं पता हमको। तो इंटीग्रेशन जीरो बन गया, और f1 कितना आ जाएगा, -1 + 1 जीरो हो गया तो यार। ठीक है, तो f1 तो जीरो आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो f1 जीरो आ गया, तो जीरो आ गया तो सी आ जाएगा -1। ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो रख देना यहाँ पर। एक्स इक्वल टू जीरो रखने पर सी -1 आ जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ जीरो किसके इक्वल है, एफ ऑफ जीरो जीरो के इक्वल है। ओके, तो यानी कि यहाँ से एफ एक्स बन जाएगा 10। ठीक है, इन्वर्स उठा देंगे, 10x-1 बन जाएगा, और एफ एक्स का रूट बन जाएगा, मतलब इतना, और रूट हटाएंगे तो 10² x-1 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब एफ डेस एक्स निकालना है हमको ना, तो एफ डेस एक्स निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो वो हो जाएगा 2 10x-1। अब तो ओरल सवाल बन गया है ना। 10x का हो जाएगा sec² x-1, और π/3 पे वैल्यू निकालने इसकी, π/3 +1 पे। तो +1 तो आपको पता है क्यों दिया है यहाँ पर, ताकि -1 हट जाए। तो 210 π/3 यानी कि √3 हो गया। ठीक है, और sec² π/3 जो कि होता है 4, तो 8√3 आ जाएगा। फिर 1 + fx, तो 1 + fx हो जाएगा sec² x-1, और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो 10x-1 आएगा। लिमिट लगाएंगे 1 से 1 + π/4, तो ये 10 π/4 बनेगा, जो कि 1 होता है, तो 1 आंसर हो जाना चाहिए। लोअर लिमिट तो जीरो हो ही जाएगा इसका, ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 12 13 था ना ये। अच्छा, इसमें एफ एक्स के बारे में बोला है इसने ना, 11 वाला ये है भाई ना। इसमें बोला है कि एफ एक्स क्या होगा, तो एफ एक्स आ रहा था हमारे पास कितना, 10² x-1 था। बिल्कुल, 10² x-1 क्या क्या होता है, और इसने बोला है कि 1 से 1 + π/2 में बात करना है। ठीक है, तो 1 से 1 + π/2 में अगर आप बात करते हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली 1 1 रहेगा ये, और 1 2 भी आ जाएगा। ठीक है ना भाई। भाई इसका ग्राफ अगर बनाना चाहोगे ना आप, तो जैसे 1 आ गया यहाँ पर, और 1 + π/2 ये रहेगा, इस पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये, है ना। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बन जाएगा, मिलेगा नहीं इसको ये टच नहीं करेगा, ऐसे निकल जाएगा लाइन कुछ। एक मिनट, ठीक है, मतलब टच नहीं करेगा ये। ओके, समझ गए। 1 1 1 2 आ जाएगा। 1 2 क्यों आया, क्योंकि देखो इसका मिनिमम वैल्यू जीरो आ ही रहा है, और मैक्सिमम तो इन्फाइनाइट तक जाएगा ये। ठीक है, सारी वैल्यूज कवर कर ही लेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 15 एंड 16। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 15 एंड 16 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया, तो इसको भी यहीं पर रोकते हैं। लेकिन आप 14 15 16 कर सकते हो खुद से ट्राई, एक बार ट्राई करना। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, इसका पार्ट 2 में। ठीक है, दिस इज पार्ट 1। ये तीनों सवाल है 14 15 16। आगे भी देख लो आप, 17 भी है। ठीक है, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। और फिर 18 भी है, और 19 भी, और ये 20 भी। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई कर लो, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इतना ही।